को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कभी 5 ईयर से लगातार एग्जाम में पूछ रहा है, जो कहीं ना कहीं सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जितने भी जीके का जो क्वेश्चन आज हम करवाने वाले हैं इस वन शॉट वीडियो में, जो कहीं ना कहीं 5 साल से लगातार प्रत्येक एग्जाम में पूछ रहा है और ये पूछने की संभावना है। तो चलिए देरी न करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। यह मोटिवेशनल कोट कहने वाले थे हमारे माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी। ये क्या कहते थे कि आत्मविश्वास और जो हमारा कड़ी मेहनत है ये असफलता नामक जो बीमारी होता है उसको मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। अगर आपको असफलता को हराना है, असफलता पर विजय पाना है, तो अपने ऊपर आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत कीजिए, तभी जाकर आप असफलता को मार पाइएगा, असफलता पर जीत पाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है पहला, कि भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है। भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का सिंह द्वार कोलकाता को कहा जाता है। और कोलकाता जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। और हुगली नदी पर ही एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है फैरक्का बैराज। क्या नाम है? फैरक्का बैराज। फैरक्का बैराज बैराज क्यों बनाया है? क्योंकि हुगली नदी में पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए फैरक्का बैराज बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हमारा क्वेश्चन कहता है क्या, कि भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तब भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को। और भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तब भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और पूरे विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। पूरे विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। चलिए उसके बाद पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तब पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती। साबरमती नदी के किनारे स्थित है कौन? अहमदाबाद। और साबरमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा कब किया गया था? ये आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है क्या, कि झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। और झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर में। अब श्रीनगर का फेमस झील है डल झील, नाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, और भी झील है बुलर झील। तो इसलिए झीलों का नगर भारत में किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। उसके बाद श्रीनगर को भारत का जो है स्वर्ग भी कहा जाता है। तो भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। उसके बाद भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को, एमपी को। इसे हट हट लोकेशन कहा जाता है भारत का। भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है। और सर्वाधिक बाघ का जो संख्या वो यहीं है। तो पूछेगा सर्वाधिक बाघ कहाँ है? एमपी में। सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी में। भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तब भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को। और पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तब पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तब पिंक सिटी भी कहा जाता है जयपुर को। पिंक सिटी भी जयपुर को। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। भारत का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को। और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है मंदिरों का पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? मंदिरों का पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तो मंदिरों का पुण्य भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। मंदिरों का पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तो मंदिरों का पुण्य भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। और तमिलनाडु मधुरई जो मंदिर है ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में।
ये सब मतलब कि मंदिर सबसे ज़्यादा कहाँ था, तमिलनाडु में, इसलिए इसे मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मसाला होता है? तो केरल में। भारत के किस राज्य में मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को। केरल में सर्वाधिक मात्रा में क्या उगाया जाता है? केरल जो है ये ये बोल रहे हैं केरल जो है, केरल के अभी प्रेजेंट सीएम कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि धान का डलिया किसे कहा जाता है? तो धान का डलिया छत्तीसगढ़ को, धान का डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और फलों की डालियाँ हिमाचल प्रदेश को, फलों की डालियाँ हिमाचल प्रदेश को। और भारत में हींग की खेती कहाँ होती है? तो देखिए, ही से हींग और ही से हिमाचल प्रदेश। तो भारत में हींग की खेती हिमाचल प्रदेश में होती है और फलों की डालियाँ भी हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो आगे बोलता है संतरों का राजधानी किसे कहा जाता है? तो संतरों का राजधानी नागपुर को कहा जाता है। संतरों की राजधानी नागपुर। और भारत का बगीचा बेंगलोर नहीं होगा, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलोर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महलों का शहर कौन है? तो महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। और ऊंची इमारतों का शहर, क्या चीज? ऊंची इमारतों का शहर भी किसे कहा जाता है? कोलकाता को। त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है, त्योहारों का नगर मदुरई को। और मदुरई जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर में नंबर 1 पर है। कौन? मदुरई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का एंट्री गेट, भारत का जो एंट्री गेट है यानी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। और मुंबई में एसबीआई का क्या है? मुख्यालय है। एसबीआई का मुख्यालय है। मुंबई में ही आरबीआई का मुख्यालय है, आरबीआई का मुख्यालय। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। और इसके पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। आरबीआई किस अच्छी संशोधन से आया? तो 34वें संशोधन से आया था, 1934वें संविधान संशोधन से आया था। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो आप लगातार देखें कि इस वीडियो को देखने से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जीके जीएस का प्रतिदिन सीरीज चलता है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सभी लूसेंट का निचोड़ है, ये सभी किसका निचोड़ है? लूसेंट से प्रश्नों को लिया गया। अगर वीडियो पसंद आता है और अगर आप इसी तरह के रोज़ हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।